पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही और बर्बादी के बारे में हम लोग रोज़ आके बात करते हैं, लेकिन हमने कभी इस बारे में गौर नहीं किया कि हमारे प्लेयर इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या सोचते हैं। और इस सिलसिले में हसन अली का एक छोटा वीडियो क्लिप मेरी आंखों के सामने से गुजरा, जहाँ उसने बोला कि आई एम रियली वरिड। तो मैंने ये समझा कि ये बड़ा अच्छा टाइम है, मेरा हाथ भी इंजर्ड था क्रिकेट खेलते हुए, तो मैंने सोचा कि इसको जाके सुनो कि हमारे प्लेयर्स क्या फील करते हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। और वहाँ पे कुछ ऐसे शॉकिंग क्लेम्स हसन अली ने किए, गो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो हिस्सा है तो बहुत सारी चीज़ें वो खुल के नहीं कह सके, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें की जो रोज़ क्रिकेट देखने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं, वो बड़े ईज़िली समझ सकते हैं उनका इस चीज़ से क्या मतलब है। बहुत सारे क्वेश्चन्स उनसे किए गए और ये आपको पाकिस्तान टीम के इंटरनल माइंडसेट का बताता है कि वो प्लेयर जो हमारी जर्सी पहन के फील्ड के अंदर उतरते हैं, उनके ज़हन में क्या होता है बिफोर प्लेइंग द गेम। पूरे सिस्टम का, सिलेक्शन का, पूरे क्रिकेट के स्ट्रक्चर को लेके उनके क्या कंसर्न्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हसन अली ने एक बड़ा अच्छा काम किया। नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें उसने हकीकतन आके बताई, गो कि हमें अंदाज़ा हो जाता है बाहर बैठ के, लेकिन स्टिल एक प्लेयर के मुंह से ये बात सुन के एक सॉर्ट ऑफ एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि यही असल रीज़न है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उनसे किए गए, मैं वन बाय वन उसको चेक करूँगा और फिर साथ-साथ अपने एनालिसिस शेयर करूँगा। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, उनका पेस हमने देखा कि बड़ा डाउन था, एवरेज 130, 131 का बॉल था। आप क्या सम और बांग्लादेश का 145-46 का, तो क्या समझते हैं, क्या वजह है? और प्लेयर्स इस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं? उसका जवाब इतना शॉकिंग था, वो कह रहा है कि भई मुझे पता है कि मेरा पेस डाउन है। एक प्लेयर को ये अवेयरनेस है कि उसका पेस डाउन है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि इसको फिक्स करना सिर्फ मेरा काम है। नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प मी। ये चीज़ सुन के मैं परेशान हो गया भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे कोचेज़ भर्ती किए हुए हैं, इन लोगों का क्या काम है? जिस बंदे का बॉलिंग एक्शन ये ठीक करते हैं, जिसका पेस सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो उसके बाद सीधा इंग्लैंड जाता है। एहसानुल्लाह को चलो इंग्लैंड ही इन्होंने स्वाद भेज दिया, ठीक है, आपको याद होगा। पूरा बॉलर था, जब पीएसएल 8 के अंदर उसने आके तबाही फेर दी, किसी बंदे को नहीं खेलने दिया। उस बंदे को इन्होंने खराब किया। ऑपरेट किसी और जगह का करना होता है, किसी और जगह कर देते हैं। हसन अली के साथ भी यही हुआ। यही वजह है कि कोई एक बॉलर जो है, जब वो इंजर्ड होता है, वो ट्रस्ट नहीं करता है इनके ऊपर। वो कहता है भाई मैं खुद ही कर लूंगा, और उसे भी पता है कि किसी बंदे ने उसको आगे सपोर्ट नहीं करना, बिकॉज बॉलिंग कोच इज प्रॉब्ली बिजी विद समवन एल्स, सम न्यू टैलेंट। तो इन लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनका क्या बनेगा? उसने बोला कि मैंने उमर गुल से बात की, उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दी हैं, आई विल वर्क ऑन इट एंड आई नो कि ओनली आई कैन फिक्स इट। तो ये क्रिकेट बोर्ड के इंटरनल सिस्टम का आपको बता देता है कि इनका कोई लेना देना नहीं है किसी प्लेयर की इंजरी से। वंस यू आर इंजर्ड यू आर गॉन। इसीलिए प्लेयर्स अपनी इंजरीज को छुपाते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई बैक करने वाला ही नहीं है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है ना। अगर प्लेयर को पता हो कि यार अगर मैं अपनी परेशानी उनके साथ जाके शेयर करूंगा, दे विल बैक मी, वो क्यों ये करेंगे? मतलब ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि फैंस ये पूछते हैं कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान को क्यों नहीं हरा सकती। उसके ऊपर भी जो हसन अली का जवाब बड़ा ऑनेस्ट जवाब था, और हमें पता है हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट का। उसने कहा कि हिंदुस्तान, और बड़ी उसने, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब इंटरव्यू दिया हसन अली ने। उसके जवाब में उसने बोला कि हिंदुस्तान की टीम को 3-4 साल पहले हम टफ टाइम दे रहे थे, हम डोमिनेट भी कर, एक आध मैच चलो उन्होंने जीता, उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। नो डाउट कि हम उनके साथ बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेलते, हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स ही खेलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारे साथ होता है वो आपके सामने। और उसने कहा कि भाई उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में बड़ा फर्क है, वो एक प्रॉपर सेटअप, एक सिस्टम के तहत आते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई उनका आईपीएल चलता है, उनका डोमेस्टिक सीजन, दे प्ले द होल ईयर, मतलब इतनी ज्यादा क्रिकेट है। फिर उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सिस्टम है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए प्लेयर्स के लिए। उन सारी चीजों को, उन सारे बॉक्सेस को टिक करने के बाद वो टीम के अंदर आते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी टीम जो है वो परफॉर्म करेगी। ऑन दी अदर हैंड वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे प्लेयर्स, हमारी मैनेजमेंट, एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। उसने ये भी बोला कि हिंदुस्तान की टीम आप देखें कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी सिर्फ एक मैच हारी आखिरी। उसके अलावा उन्होंने रिसेंट ईयर्स में जो परफॉर्मेंसेस दी, नो डाउट आप कहते रहेंगे वो फटा पिचों के ऊपर जीतते हैं, जो भी है, लेकिन वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर भी जाके परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड के अंदर लास्ट जो सीरीज है वो आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, एक ही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम देती है, वो इंडिया। आपके सामने दुनिया की और कोई ऐसी टीम नहीं। तो कोई तो ऐसी वजह होगी ना, ग्रास रूट लेवल से कोई ना कोई तो ऐसी गेम उन्होंने डाली होगी जिसके नतीजे में ये फ्रूट्स उन्हें मिल रहे हैं। और वही बात है, इनडायरेक्टली उसके कहने का यही मतलब था कि जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए फॉर द प्लेयर्स, वो क्या है? फिटनेस। बहुत सारी बातें वो खुल के नहीं कह सकता। हसन अली गो के खुद अपनी फिटनेस पे बड़ा काम करता है। वो अलग बात है कि शादी के बाद वो बैग में उसकी पैन आ गया था, वो पता नहीं वो क्या करता रहता था हरकतें, खैर ये लाइटर नोट पे था। सो उसके साथ साथ फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? शुड दे फोकस
ऑन रेड बॉल या क्या वो T20 फॉर्मेट को लेके चलें। उसने कहा कि भाई देखो, पीसीबी को ये चाहिए कि राइट फॉर्मेट के लिए राइट प्लेयर्स को चूज करें। कह रहा है कि पर्सनली जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, 4 साल मैंने डोमेस्टिक खेला और फिर मेरा इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। प्लेयर को पता होता है कि मैं एक प्रोसेस के थ्रू आया हूँ, एक सिस्टम के तहत आया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। 145 150 का जो बॉल फेस करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, वो उसने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर किया है, तो उसके लिए परेशानी नहीं होगी। जब प्लेयर को आप पीएसएल की 2-4 परफॉर्मेंसेस से उठा के स्ट्रेट इंटरनेशनल खिलाओगे, ही इज नॉट अ प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट। और ये बात हम आपको भी मतलब इसके ऊपर हमने बहुत दफा बात की कि हमारे प्लेयर्स बहुत जल्दी टीम के अंदर आते हैं और फिर उतनी ही जल्दी वो उसी स्पीड से वापस भागते हैं। तो उसने ये भी कहा कि हमारा जो सिस्टम है हर 3-4 साल के बाद चेंज होता है। इमरान खान के ज़माने में आपको याद होगा कि उन्होंने वो रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी, बहुत सारे प्लेयर्स ने क्रिकेट छोड़ दिया। ज़ाहिर सी बात है, वो ब्रेड एंड बटर जिन लोगों का था, वो कंपटीशन ज़्यादा हुआ, लेस अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के लिए आई, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने वापस पिछले सिस्टम को ऑन कर दिया। तो ये बड़ी ज्यादती है, मतलब एक ऐसे खेल के साथ जो अकलौता खेल है आपके पूरे मुल्क के अंदर, ये खिलवाड़, मतलब या तो फिर आप वो रीजन क्रिकेट को उसी के ऊपर स्टिक रहो, अगर नहीं तो भाई फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो पुराना चलता आ रहा है चलने दो। हम इसी सिस्टम के तहत मामलात करके कुछ ना कुछ रॉ टैलेंट के थ्रू कुछ ना कुछ कर लेते थे, बट दिस इज टू मच। मतलब जाहिर सी बात है, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की जर्सी पहन के खेलते हैं भाईजान। ये अगर कोई बात कर लें तो हमें बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा कि ये वो फील करते हैं इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट। उसने बोला कि भाई मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा कि जो बिजनेस क्लास के अंदर एक टूर में ट्रैवल करता है और उसके बाद वो कभी टीम में नहीं आता। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने। ऐसी क्या वजह है कि ठीक है, कोई कोई ना कोई कंडीशन के तहत आप प्लेयर को ले आते हो, इंग्लैंड के अंदर का और अब्बास को ले आए, साउथ अफ्रीका में आप वो खुरम शहजाद को लेके गए, मतलब इस तरह चलो इक्का दुक्का। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप लेके जाते हो बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज और व्हाट, लेकिन उनको इनफ चांसेस नहीं मिलते और उसके बाद या तो वो आपके लिए रेडी प्रोडक्ट नहीं होता, तो फिर आप एकदम से उसको लेके ही ना आए। जब आप उसको लेके जाते हो भाईजान, तो फिर उसको पूरा पूरा टाइम दो। ये नहीं हो सकता कि आपने उसको एक मैच खिलाया या सिर्फ बेंच पे बिठाया और उसके बाद विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी आपने उसको साइड लाइन कर दिया। ये रीसेंट एग्जांपल है आपकी अरफात मिनास की। 2024 के नवंबर दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलिया टूर किया पाकिस्तान ने, ये बंदा टीम के साथ था, देन ही वाज नोवेयर। वो फिर पीएसएल में परफॉर्म करके वापस आया 1.5 साल। उमैर बिन यूसुफ, ये चलो T20 के प्लेयर्स हैं, वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपको अक्रॉस द फॉर्मेट मिलेंगी। फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये जो 4 मैचेस आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, 2 अपने होम में, 2 जाके उनके होम ग्राउंड में, ये सब क्या है? क्या इतनी लो है हमारी क्रिकेट? उसने कहा कि देखो, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, लेकिन ये चीज़ मुझे भी बहुत परेशान कर रही है। आई एम रियली वरीड, एंड नॉट ओनली मी, एवरी मेंबर इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज वरीड। क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट, द होल स्ट्रक्चर, सब परेशान है। ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है कि इन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। चलो, मैं प्लेयर से तो इसका शिकवा करता ही नहीं हूं ना भाई, प्लेयर का काम तो खेलना है। लेकिन जब एक प्लेयर खुद कह रहा है माई पेस इज डाउन और इट्स फॉर एवरीवन, तो उसको फिक्स करने के लिए किसने काम करना है? क्रिकेट बोर्ड ने। इनको छक्के मारने के लिए कहते हैं बंदे अमेरिका भेजेंगे। भाईजान, पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है भाई। ये इन रिसोर्सेज हमारे पास क्यों मौजूद नहीं है कि प्लेयर्स की पावर रेटिंग पे हम काम करें? जितना पैसा आप लगाएंगे प्लेयर्स को भेजने के लिए अमेरिका में फॉर अ मंथ और 2, भाईजान उन पैसों में, उन खर्चों में आप यहाँ पे वो चीजें प्रोड्यूस करो जहां पे प्लेयर्स पावर रेटिंग में काम करें, डबल बजट लगाओ उसके ऊपर। हसन अली का ये कहना है कि 27,000 रुपया डोमेस्टिक के 4 डे का मिलता है। आप अंदाजा करें, 27,000 रुपीज 4 दिन में। कितने मैचेस खेलेगा प्लेयर एक महीने के अंदर? 2 खेलेगा, 4 खेल लेगा। 1 लाख रुपया पाकिस्तान के डोमेस्टिक का प्लेयर बना रहा है महीने का, जिसमें उसने अपनी लुक आफ्टर करनी है, अपना बल्ला है, किट्स हैं, ये चीजें। हम अगर हमें लगता है सिर्फ दाल रोटी है, नहीं भाई, ये तमाम गियर्स जो उसने लेने, वो मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं होगा, वो आगे आके क्या करेगा यार? इट्स वेरी कंसर्निंग। मतलब हमारे पास एक खेल है, उसके अंदर भी हमने वहाब रियाज से जान नहीं छुड़ानी, आकिब जवेद से जान नहीं छुड़ानी, और जिस लेवल के ऊपर काम करना है वहां पे हमने टके का काम नहीं करना। और आप अंदाजा करें कि अगर प्लेयर्स परेशान हैं फील्ड के अंदर खेलने वाले, तो बीइंग अ फैन हमारा क्या हाल होगा? वो लोग जो क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं देखने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान की टीम आज ऑस्ट्रेलिया को, आज इंग्लैंड को, आज न्यूजीलैंड को, आज साउथ अफ्रीका को, आज इंडिया को हराएगी, जबकि हमारे प्लेयर्स वो उस परेशानी के आलम में फील्ड के अंदर गए हैं भाई।
वो कह रहा है कि 10 साल हो गए हैं मुझे, 10 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, मैंने इतनी इस तरह स्टैंडर्ड की टीम नहीं देखी। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स वही हैं, आप कह रहे होंगे, जो हसन अली के साथ शुरू शुरू में 10 साल से खेल रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवॉल्व ही नहीं किया भाई। ये उसने खुद बोला कि भाई प्लेयर्स को भी अंदाजा है कि दुनिया में इस वक्त किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। यू कांट स्टॉप इवोल्यूशन, कोई भी नई चेंज को आप नहीं रोक सकते भाई। इफ इंग्लैंड इज प्लेइंग इन अ बेसबॉल वे, यू कांट स्टॉप देम। आप उनकी तरह ना खेलो, बट एटलीस्ट अडॉप्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम। कुछ ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करो, कुछ हिंदुस्तान से करो, कुछ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अभी न्यूजीलैंड ने जाके इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में मारा है। इंडिया ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सका रिसेंट ईयर्स के अंदर। मेरे ख्याल से सीरीज ड्रॉ हुई थी जो लास्ट वाली थी, और हमारे लेवल ये है कि अब हम मेरे ख्याल से आयरलैंड के साथ जाके टेस्ट सीरीज खेलेंगे। अंदाजा करें, वो बांग्लादेश जो हमें 4 मैच हरा गई है, खुद जाके जिम्बाब्वे से हार गई है। ये डॉट्स को कनेक्ट करो भाई। सो दिस इज वेरी शॉकिंग। ये जो उसकी बात थी कि भाई मैं खुद परेशान हूं, चेयरमैन परेशान है, कोच परेशान है, पूरी मैनेजमेंट परेशान है, मैं भी, मुझे ही फिर डाल लो उसी परेशानी वाले ग्रोह में। ये पूरी परेशानी का जो ग्रोह है, ये जब तक अपना काम सही से नहीं करेगा कैसे होगा। उसने कहा कि भाई जो एक सिस्टम है जिसके तहत प्लेयर्स को आना चाहिए, जो हिस्टोरिकली चलता आ रहा था भाई। शोएब अख्तर रो रो के पिट रहा है भाई कि 450 विकेट मैंने डोमेस्टिक में ले ली। वो कह रहा है 5 साल लेट आया हूं टीम के अंदर। आया है, नो डाउट, उसने अपना इंपैक्ट बिठाया है भाई। यहां पे क्या है, एक मैच नहीं होता लड़कों का, वो क्या नाम है उसका, वो जो पिंडीज की टीम में भी लड़का खेला है, साद मसूद, एक डोमेस्टिक का मैच नहीं है, डायरेक्ट पाकिस्तान खेला है। शुमाइल के कितने मैच हैं, शामिल के कितने मैच है पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर। मतलब ये न्यू लॉट को आप क्या, मतलब करना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी दुनिया से कंपैरिजन कर रहे हैं आप कि भाई वी हैव टू इंप्रूव, वी हैव टू इंप्रूव। तो उसके लिए आपकी टीम के अंदर जो प्लेयर हैं वो आपको कह रहे हैं भाई ये सिस्टम नहीं है, ये नहीं चल सकता। 8वें हम टेस्ट में 8वें पे हैं, ओडीआई में हम 5वें पे, 6ठे में T20 में। ये हालात, मतलब टेस्ट क्रिकेट आप चेक करें, वी वर नंबर 1 एट वन स्टेज, टुक टुक मिसबा के एरा में। कोई फुदू सिस्टम तो नहीं था, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो इंडिया की टीम थी, उसके बावजूद वी वर एट द टॉप। तो हमें वापस उन चीजों को रिवर्स करना होगा जहां से हमने एरर्स करने शुरू किए। फिर उसने बोला कि भाई किसी प्लेयर के साथ साथ मैनेजमेंट को, कोच को, इन तमाम लोगों को आप टाइम दें। इफ यू आर हायरिंग देम, डोंट चेंज देम। हमारी टॉप टायर से मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, हर 6 महीने के बाद कप्तान बदल जाता है। इतनी इनकंसिस्टेंट अप्रोच ये कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, अगर आपने किसी को कप्तान बनाया है, वो डिजर्विंग है, नहीं है पाकिस्तान में एक भी डिजर्विंग नहीं। शादाब को बनाए, किसी को भी बनाया, गिव देम टाइम। हमें लगता होगा कि हमने शान मसूद को 2-3 साल दे दिए, बट मैचेस कितने खेला, वो अलग बात है कि उसकी पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस है। चलो मैं शान मसूद को हटा दूं, लेकिन रिजवान के साथ हमने क्या किया? अगर आपने उसको कप्तान बना दिया था, देयर वाज नो पॉइंट कि आप उसको बदलते। शाहीन शाह अफरीदी 4 से ऊपर ओवर कर नहीं सकता, आपने उसको कप्तान बनाया हुआ ओडीआई का। सलमान लियागा जो आप कह रहे हैं कि भाई T20 से हट के वो डायरेक्ट टेस्ट का, ये कौन सी अप्रोच है भाई? या तो आपका पहला वाला डिसीजन गलत था या दूसरे वाला गलत है। जब तक आप, मतलब ये प्लेयर्स, वो जाहिर सी बात है वो चीख तो नहीं सकता था। उसने खुद भी बोला कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई कांट से ऑन द कैमरा, जो कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कुछ बोलेगा ट्रबल में आ जाएगा, रोला है। फिर आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो उसामा मीर ने वो वहाब रियाज को जो कि जो पता नहीं शिकायत लगाई थी मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी को या वहाब रियाज को, कोई मैसेज किया था, वो ट्रिगर हो गया। बाबर आजम का ड्यूरिंग 2023 वर्ल्ड कप व्हाट्सएप मैसेज लीक हो जाता है। तो प्लेयर्स तो इतने पावरफुल है ही नहीं, उसके बावजूद उसने बोला, उसने कहा न्यू सेंटर, तो न्यू सेंटर कॉन्ट्रैक्ट माइट वर्क, नॉट श्योर। उसको पता ही नहीं था कुछ, वो अलग बात है। चलो वो काउंटी शाउंटी खेलने गया, अच्छी बात है, वहां जाके कुछ ना कुछ सीख आएगा। लेकिन अगर पेस में मसला है प्लेयर्स के, भाई वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। यहाँ पे अगर उनसे छिके नहीं लग रहे, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। आपने वो फोर्स बनाई थी, एक पावर फोर्स, वो सिक्सिस फोर्स वट एवर, अब्दुल रज़ाक, क्या बना उसका? फुदू लगाने के लिए आपने अवाम को चूरन बेचा कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग नथिंग। और प्लेयर्स चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई वी आर वरिड। और हसन अली की यह बात सुनने के बाद तो भाई आई एम रियली वरिड। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, यू गाइज आर रियली वरिड। पता नहीं मैंने उसके ऊपर बात की है या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तो ये बातें होती रहेंगी। हसन अली की ये जो एनालिसिस था मुझे लगा बड़े वैल्यूएबल, एक बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन थी उसकी। सो आई थॉट कि मुझे खुद इसके ऊपर आके बात करनी चाहिए भाई।
दूसरी बात ये है कि हाथ की इंजरी है, ठीक है, ये चंद दिन में ठीक हो जाएगी और उसके बाद येस इज़ अ टू हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ये क्रिकेट खेलते हुए बॉल मुझे लगा है और रिकवर हो जाएगा तो काम ओके हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। और बाकी ये है कि देखते हैं कि मज़ीद क्या हमारे पास मज़ीद चीज़ें आती हैं। इस दौरान बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट होती है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। केन विलियमसन थोड़ी-सी पहले हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसके ऊपर थोड़ा-सा काम किया हुआ था, बट बिकॉज़ ऑफ दिस कुडन्ट अपलोड द वीडियो, और उसके ऊपर बात करेंगे। देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जिनके ऊपर मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। आई नो कि थोड़ा-सा डिले ज़रूर आया है, बट ऑब्वियसली व्हेन दीज़ थिंग्स कम्स इन योर लाइफ तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते। बट स्टिल मैंने कोशिश की आज। आई डोंट नो, होप यू विल लाइक द वीडियो और कीप सपोर्टिंग द कंटेंट जिस तरह आपने हमेशा सपोर्ट किया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।